गांव के घर कविता का आज रिवीजन करेंगे हम लोग। गांव के घर कविता के कवि है ज्ञानेंद्रपति, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ है। जन्म स्थान झारखंड के गोड्डा जिला का पथरगामा में है। वर्तमान उम्र इनकी 75 वर्ष है। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। निवास इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आप याद रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल से हुई है। उसके बाद BA और MA अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किए हैं। फिर MA बिहार हिंदी से MA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने किया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अंत में नौकरी छोड़कर कविता लेखन में लग गए। इनको संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला था और पहल सम्मान 2006 में ही मिला था। कविता संग्रह की यदि बात करें तो इनका है आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है। और गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार कवि ने कहा। काव्य नाटक एका चक्रा नगरी है, कथेतर गद्य है, पढ़ते गढ़ते। यह जो कविता है गांव का घर, इनकी कविता संग्रह संस्यात्मा से दिया गया है। इस कविता में कवि गांव की पुरानी स्मृतियों की याद दिलाता है जो अब शहर जैसा बन गया है। कवि कहते हैं कि गांव का घर बांस बल्ले और मिट्टी के बने होते हैं। इस प्रकार के घर हम जुड़े रहते हैं। कभी कहते हैं अंतःपुर का वह चौखट याद आता है जब आज शहर के चौखट को पार करता हूँ। इस बदलाव से लेखक क्षुब्ध है। वह तरह तरह के उपमाओं द्वारा कहते हैं जिस घर के भीतर खास कर आना पड़ता था या बिना नाम बड़े बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करने से पहले कहते थे और खड़ाओं चप्पल खटखटाते थे ताकि पता चल सके कोई आ रहा है, या बिना नाम के किसी को पुकारते थे। ये सब नई संस्कृति में नष्ट हो गया है। कभी अपनी इस परंपरा को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए गांव का घर उन्हें बार बार याद आता है। वे कहते हैं जहां कभी लड़ाई झगड़ा होती तो लोग पंच परमेश्वर बनकर उनका निदान करते थे, परंतु अब अदालत का चक्कर काटना पड़ता है। यही नहीं, अब तो लालटेन का प्रकाश भी नहीं दिखता है क्योंकि बिजली आ गई है। लोग बेटे के विवाह में दहेज में टीवी मांगते हैं। लोकगीत की धुन कम सुनाई पड़ती है, उसका जगह मदमस्त ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया है। अब ना तो कोई होरी, चैती और बिरहा ही गाता है क्योंकि अब वहाँ शोक गीत के समान लगता है। पहले सर्कस दिखाए जाते थे, मानो अब वहाँ कहीं खो गया है। गांव की स्थिति वैसी प्रतीत होती है जैसे हाथी के दंत नहीं है, वहाँ गिर गया हो। जिस प्रकार हाथी की सुंदरता उसके दांतों से होती है, उसी प्रकार गांव की सुंदरता लोक संस्कृति से होती है। आज लोगों की बीमारी के कारण अस्पतालों और लड़ाई झगड़ों के कारण अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। गांव का वह घर अपनी शक्ल बदल चुका है। अब लगता है वह अपना गांव है ही नहीं। गांव के घर की रीढ़ इससे कांप उठती है, अर्थात ग्रामीण संस्कृति को चोट पहुँचती है। निष्कर्षतः गाँव के घर अब अपनी गरिमा खो चुके हैं। यह कविता शहर बनते गाँव की तस्वीर को दी।